If you got a life insurance, then you should have a cover of at least 1 crore. Settle in the big cities like Delhi. मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा हुआ कि मतलब पापा को कैंसर था. गुड इंश्योरेंस इज वेरी नेसेसरी इन टूडेज लाइफ, वरना आपका जो भी बचा हुआ सेविंग्स वगैरह जो भी आपने पूरा लाइफ टाइम की सेविंग्स है वो खत्म हो सकती है. तो फायर नंबर है आपका कि नहीं है? इट्स अराउंड 2.5 ईयर. ओके। पेटीएम आया था तो पेटीएम ने अपने आप को एक्सपेंड करने के लिए फ्री मूवीज टिकट्स वगैरह दी, कैशबैक दिए बहुत सारे. Right. तभी वो अभी एकदम वास्ट जगह फैल पाया. तो कुछ कुछ यूपीआई प्लेटफॉर्म ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपको एक सर्टेन अमाउंट करने के बाद आपको वो 5% और 10% कैशबैक देते हैं. एंड इन्वेस्ट वाइजली. अपार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड ऑल्सो इन्वेस्ट इन गोल्ड, इन्वेस्ट इन एफडीज, इन्वेस्ट इन यूएस फंड, इंटरनेशनल फंड्स. तो आफ्टर जॉइनिंग द 1% क्लब क्या क्या सीखा है आपने? How to invest, how to do financial planning, how to get a good insurance, and I have learned a lot about how to use credit cards smartly. Credit cards अगर आप यूज़ करते हो तो आपको रिवॉर्ड्स वगैरह, कैशबैक्स वगैरह भी मिलते हैं. जैसे लॉन्चेस वगैरह जो होते हैं वो फ्री एक्सेस होते हैं 4 टाइम्स और 5 टाइम्स. स्पेसिफिकली क्रेडिट कार्ड के बारे में आप मुझे क्या टिप्स देना चाहोगे टू यूज देम वाइजली? वेलकम अश्विन, कैसे हो आप? गुड. आप कैसे हो? थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर. फर्स्ट क्लास। स्टार्ट करने से पहले कैन यू टेल द ऑडियंस अबाउट योरसेल्फ? आप कौन हो, क्या करते हो, व्हाट इज योर एनुअल सैलरी? Okay. My name is Ashwin Iyer. I am a social compliance auditor. I do freelance audits for various companies. I am recently associated with URS, and my annual income is around 12 lakhs per annum. तो आपकी इन्वेस्टिंग की जर्नी कब शुरू हुई थी? मेरी इन्वेस्टिंग की जर्नी शुरू हुई थी 20 साल जब मेरी उम्र थी तब से. मेरे चाचा ने बोला है कि आप 500 रुपीज़ पर मंथ आप इन्वेस्ट करो किसी भी मतलब लार्ज कैप में. उन्होंने कहा कि डाल दो. जैसे मैंने कैनरा रिबोको में डाला था अपना अमाउंट. तो उन्होंने बोला कि जब नहीं होंगे तो उसे आप पॉज भी कर सकते हो, जब होंगे वो कंटिन्यू आपका चलता रहेगा. तो आपने कुछ सीखा था इसके बारे में? मैंने टू बी वेरी ऑनेस्ट मैंने कुछ नहीं सीखा था. एट द एज ऑफ 22 आई हैव जॉइन 1% क्लब, एंड तब मैंने सीखा था इसके बारे में. तो उन 2 साल में आपने कुछ गलतियां करी? गलतियाँ तो नहीं, मतलब जो प्रीवियसली इन्वेस्टेड अमाउंट था वो कहीं कहीं जगह स्ट्रक हो रखा था. तो उसे मैंने देखा, समझा और फिर उसे री इन्वेस्ट किया. सो कैन वी गो डीपर इनटू इट? वो कहाँ पे स्टक था, कहाँ उसको री इन्वेस्ट किया? यस, फॉर एग्जांपल मैंने उसे एल में स्ट्रक था. बहुत सारी एल पॉलिसीज़ थी और यूलिप पॉलिसीज़ थी और मेडिकल इंश्योरेंस पॉलिसीज़ भी थी बहुत सारी. वहाँ पर स्ट्रक हुआ था अमाउंट बहुत सारा. तो उसे मैंने री इन्वेस्ट किया. फॉर एग्जांपल एल वाली पॉलिसी सरेंडर करी हम्म। एंड इंश्योरेंस वगैरह, मेडिकल इंश्योरेंस वगैरह अच्छा लिया. एंड आपका जो यूलिप पॉलिसीज़ थी जो कवर हो चुकी थी, जैसे 5 इयर्स हो गया था तो उसमें खाली वेट करना है, तो वो हम वेट कर रहे हैं अभी भी. तो टेल मी कि उस पैसे को आप स्टक क्यों बोल रहे हो? स्ट्रक इन द सेंस क्योंकि वो अच्छे नहीं थे. वो इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छे नहीं थे और वो मतलब इंश्योरेंस वाइज भी अच्छे नहीं थे. ओके। फॉर एग्जांपल अगर इफ़ यू गॉट अ लाइफ इंश्योरेंस, देन यू शुड हैव अ कवर ऑफ मतलब एटलीस्ट 1 करोड़ टू ओके। मतलब settle in the big cities like Delhi. ओके। So they were like only 5 lakhs cover and all. सो आफ्टर जॉइनिंग द 1% क्लब क्या क्या सीखा है आपने, मतलब एज अ 24 ईयर ओल्ड? As a 24-year-old, I have learned how to invest, how to do financial planning, how to get a good insurance, and I have learned a lot about the how to use credit card smartly. इसमें प्लीज एलैबोरेट। फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल प्लानिंग में मैंने ये सीखा कि मेरे गोल्स क्या क्या है फाइनेंशियली, जो पास्ट 1 ईयर में, 2 इयर्स में, 5 इयर्स में है. फॉर एग्जांपल माय सिस्टर्स मैरिज, ओके। माय हाउस होल्ड goods or electrical goods which I want, or car. Recently I have bought Tata Curve. So I have मतलब planned मतलब I have planned my finances according to purchasing a car. So that's why I achieved that goal quickly. व्हाट हैव यू लर्नड अबाउट यूजिंग क्रेडिट कार्ड्स? I have learned that by spending also you can मतलब you can get some interest payback, I can say that. ओके, मतलब ऐसा होता है? Yes. कैन यू शेयर एन एग्जांपल? For example, some credit cards give you 5% of cashback, or for UPI also, like Jupiter.
सी मुझे कोई आइडिया नहीं है, सो कैन यू गो डीपर, मतलब मुझे समझाओ ये आप क्या कहना चाह रहे हो कार्ड्स के बारे में? फॉर एग्जांपल आप यूलिप मतलब यूपीआई ट्रांजैक्शंस वगैरह करते रहते हो, हुँ, राइट? तो यूपीआई ट्रांजैक्शंस में फॉर एग्जांपल आप मंथली 10,000 कर रहे हो, हुँ, तो कुछ कुछ यूपीआई प्लेटफॉर्म ऐसे भी होते हैं जहाँ पर आपको एक सर्टेन अमाउंट करने के बाद आपको वो 5% और 10% कैशबैक देते ओके। हैं। लाइक आपको अगर मूवी टिकट्स चाहिए तो वो मूवी टिकट्स भी फ्री दे देते हैं। फॉर हुँ, एग्जांपल जैसे पेटीएम आया था, तो पेटीएम ने अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए फ्री मूवीज टिकट्स वगैरह दी, हुँ, कैशबैक दिए बहुत सारे, राइट। तभी वो अभी एकदम मतलब वास्ट जगह फैल पाया। हुँ, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि एलआईसी में पैसा स्टक था, हम्म। तो क्या सारे इंश्योरेंस बेकार होते हैं? नो, सारे इंश्योरेंस बेकार नहीं होते। फॉर एग्जांपल टर्म लाइफ इंश्योरेंस अच्छे होते हैं, उसमें क्रिटिकल इलनेस वाला भी अच्छा होता है हमारे लिए। एंड हेल्थ इंश्योरेंस सबसे मेजरली इम्पोर्टेंट है, बिकॉज हम दिल्ली जैसे शहर में रहते हैं, तो वहाँ पर हुँ, पोल्यूशन लेवल भी हाई है और हुँ, बीमारियाँ भी बहुत ज़्यादा है। हुँ, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपना हेल्थ का मतलब ख्याल रखना चाहिए। हुँ। सो फॉर मी एज़ अ 22 ईयर ओल्ड वांटिंग टू बाय एन इंश्योरेंस, मुझे क्या चीज़ें माइंड में रखनी चाहिए? फर्स्टली क्रिटिकल इलनेस, सेकेंडली आपका जो भी आप इंश्योरेंस ले रहे हो, अगर आप फैमिली फ्लोटर ले रहे हो, अगर हुँ, आप अपने फैमिली के ले रहे हो, तो फैमिली वगैरह कितने कवर होता है। फॉर एग्जांपल एक इंश्योरेंस में क्या क्या कवर है, हुँ, कंज्यूमेबल्स कवर है कि नहीं है, एक ओके, इंश्योरेंस में अगर कैशलेस है कि नहीं है। हुँ, तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी चाहिए। ओके। सो अश्विन, आज की डेट में आप 1 लाख रुपए महीना कमा रहे हो एज योर सैलरी, सो हाउ डू यू मैनेज योर एक्सपेंसेस एंड आपका एसेट एलोकेशन कैसे है? फ्रैंकली स्पीकिंग, आई हैव रिसर्च इन मतलब एक्सपेंसेस, हाउ मच एक्सपेंसेस आई हैव, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस, अदर एक्सपेंसेस, इंश्योरेंस एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस। तो वो सब मिलाकर मेरे एक्सपेंसेस ईयरली कितने हैं, प्लस मेरी इनकम कितनी है, और जो भी से मतलब जो भी बचा वो आपकी सेविंग्स हुई। उस सेविंग्स में से 10 to 20% आपको अपने पास रखना है। बाकी रिमेनिंग 80% आप इन्वेस्ट कर सकते हो अलग अलग जगह पे। जैसे म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हो आप, थोड़ा इससे आप इंश्योरेंस में भी दे सकते हो पैसे, बिकॉज इंश्योरेंस इज समथिंग विच इज़ मतलब नेसेसरी इन टूडेज लाइफ। हुँ, एंड इन्वेस्टमेंट इज़ ऑल्सो नेसेसरी, बिकॉज आप हुँ, फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए इन्वेस्ट करते हो कि आप फर्दर आपको हायर एजुकेशन चाहिए, तो आप मतलब पेरेंट्स से ना मांगो, आप अपना हुँ, ही इंडिपेंडेंटली कर सको। हुँ। तो उस 80% को भी कुछ स्प्लिट करने का एडवाइस है आपके पास? डिपेंड्स अपॉन योर फाइनेंशियल गोल। जैसे हुँ, 1% क्लब में फाइनेंशियल गोल्स अकॉर्डिंग टू योर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म एंड मिडिल टर्म। हुँ, तो अगर आपका शॉर्ट टर्म में है तो डेब्ट फंड्स वगैरह में डालो या एफडी वगैरह में डालो। अगर लॉन्ग टर्म में है तो आप स्मॉल कैप वगैरह में डाल सकते हो। इंश्योरेंस में कितना रखना चाहिए पैसा? डिपेंड्स अपॉन हाउ मच इंश्योरेंस यू यू वांट। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप सिटी में हो तो 5 लाख आपको चाहिए ही चाहिए। अगर हॉस्पिटलाइज हो जाते हो कहीं पर भी कुछ भी, हुँ, एज मतलब मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा हुआ कि मतलब पापा को कैंसर था, तो इस वजह से मेरे को चीज़ें पता लगी। मतलब उनका जो मंथली एक्सपेंस था वो 1 लाख रुपीज़ करीब जाता था। हुँ, तो गुड इंश्योरेंस इज़ वेरी नेसेसरी इन टूडेज लाइफ, वरना आपका जो भी बचा हुआ सेविंग्स वगैरह, जो भी आपने पूरा लाइफ टाइम की सेविंग्स है, वो ख़त्म हो सकती है। हुँ। चलिए, आपकी सैलरी तो 1 लाख रुपए है, हुँ। बट लेट्स सपोज़ किसी की सैलरी 25,000 है, 50,000 है, तो क्या उनके लिए भी रेशियो सेम रहना चाहिए या फिर कुछ डिफरेंट कर सकते हैं वो लोग? यस, अगर किसी की सैलरी 25,000 भी है, 50,000 भी है, तो वो अपनी सैलरी के अकॉर्डिंगली वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो इंश्योरेंस ले सकते हैं। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि भई आप इंश्योरेंस आपने मान लो कि 50 लैक्स का ले लिया, तो आप आगे बढ़ा नहीं पाओगे। तो उसमें भी एक लाइफ स्टेजेस वाला इंश्योरेंस भी होता है, जिसमें आप आगे बढ़ा सकते हो हुँ। अमाउंट, तो अश्विन, क्या कवरेज। आप भी फायर की प्लानिंग करते हो? हाँ, फायर की मैंने प्लानिंग करी हुई है, हुँ, लेकिन अभी तो मैं थोड़ा फाइनेंशियल गोल्स की तरफ ही हूँ अपने। ओके। अभी मतलब 5 इयर्स गोल्स जो भी नेसेसरी है उसकी हुँ, तरफ हूँ। अभी फायर के पीछे नहीं भाग रहा, क्योंकि आई एम जस्ट 24, तो हुँ। आई थिंक सो फायर नंबर है आपका कि नहीं है आपके पास अभी? अभी फायर नंबर तो मैंने निकाला है। हुँ, इट्स अराउंड 2.5 सीआर। ओके। तो वो कैसे निकाला आपने? कैसे कैलकुलेट किया? मैंने वही जैसे 1% क्लब के थ्रू ही कैलकुलेट किया। हुँ, उन्होंने मेरे को एडवाइस दिया किया था कि व्हाटएवर योर एक्सपेंसिव इनटू सम नंबर, सो दैट इज़ योर फायर नंबर। हुँ।
सो आपके फाइनेंशियल गोल्स या आपके जो भी डिपेंडेंस है, मंथली एक्सपेंसेस वगैरह भी है, और आपका इंश्योरेंस के रिलेटेड भी हो गया, आपका क्या कहते हैं, इन सबको मिलाकर एक नंबर आता है, उस नंबर को एक नंबर से इंटू करना है, हुँ, तो आपका एक एफआईआर नंबर निकल आता है। हुँ, उसमें भी अलग अलग है, अर्ली स्टेज भी है, फैट भी है, एंड अदर। हुँ, ओके। तो अश्विन जब कोई पैसे कमाना स्टार्ट करता है ना, तो उनका पहला इंस्टिंक्ट होता है खर्च करना, हम्म। राइट? और अगर सेव करना भी है तो वो अपने मॉम डैड से पूछ लेते हैं, अंकल आंटी से पूछ लेते हैं, राइट? हम्म। बट आपने 1% क्लब जॉइन किया, हम्म। तो आपने वो नीड और वो कमिटमेंट क्यों करी? एज आई सेड अर्लियर कि मेरे चाचा ने शुरू किया था मेरी ये जर्नी। उन्होंने मेरा स्टार्ट किया था 500 का सिप। तो उसके थ्रू मैं थोड़ा क्यूरियस हुआ कि कैसे कैसे क्या क्या। जैसे अभी भी मैं अगर देखूंगा, जो उन्होंने फंड्स मेरे को मतलब करे थे इन्वेस्ट, हुँ, तो वो फंड्स अभी बहुत अच्छे जा रहे हैं। हुँ, लेकिन मैंने बेवकूफ़ी ये करी, तो आई हैव स्विच्ड मनी फंड्स, तो वो मेरे को ओके, ग्रोथ नहीं मिल पाई। हुँ। मतलब क्या आपका समझा नहीं मैं? जैसे स्विच्ड फंड्स मतलब अगर कोई फंड नीचे जा रहा है, हुँ, तो उसे छोड़कर वहाँ पर देन न्यू फंड्स में इन्वेस्ट करना। ओके। तो ये गलत है, हाँ, ये चीज़ गलत है, टोटली रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि अगर आपने लो के समय पे उस फंड्स में इन्वेस्ट नहीं किया, तो आपके ओके, पास एक सम अमाउंट ऑफ यूनिट्स नहीं आएंगे। अगर ओके, वो सम अमाउंट ऑफ यूनिट्स नहीं आए उस समय, तो वो जब ग्रो करेगा, वो आपका जो करंटली यूनिट्स आपके पास प्रेजेंट है उतना ही ग्रो करेगा। हुँ, तो इट हुँ, इट इज़ काइंड ऑफ अप एंड डाउन, तो यू हैव हुँ, टू स्टिक विद योर फंड्स। हुँ। अश्विन अगर किसी को लॉन्ग टर्म वेल्थ बनानी है, हम्म। राइट? तो क्या वो डिपेंड करता है उनकी सैलरी कितनी है? मतलब लेट्स से फॉर एग्जांपल किसी की सैलरी 30,000 रुपए है, हम्म। क्या वो भी लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं? फॉर श्योर, यस। वो ऑलराइट, कर सकते हैं, एंड उन्हें करना भी चाहिए। मतलब सपना आप कहीं से भी देख सकते हो, चाहे हुँ, आप 10,000 पर मंथ कमा रहे हो, हुँ, चाहे आप 15,000 पर मंथ कमा रहे हो। हुँ, I have started from my pocket money also, so हुँ, that's why I'm saying. हुँ। कैन यू गो डीपर इनटू इट हल्का-सा? जस्ट गिविंग सम एडवाइस। जैसे अगर मैं पॉकेट मनी की बात करूँ, तो एज सच पॉकेट मनी मेरे को कुछ नहीं मिलती थी, लेकिन वही है, जैसे घर को रन करने के लिए कभी मतलब पैसे जेब में आ गए, या हुँ, 5,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा आ गए, तो उसे ही मेरे चाचा ने बोला कि कोई नहीं, जब तक है तू करता रहे, जब नहीं है उसे पॉज कर दियो। हुँ, तो विच इज़ वेरी मच, हुँ, मतलब विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट हुँ, टू इन्वेस्ट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हुँ, आप फ्यूचर वेल्थ के बारे में सोचो ही मत। हुँ, आपको बस इन एक जगह जा रहे हैं पैसे, उसे अगर आप 5 साल बाद देखोगे, चाहे 500 रुपए भी गए हैं, मैं लिख कर देता हूँ कि वो आपकी ग्रोथ अच्छी होगी, हुँ। उन 500 रुपीज़ की भी। अच्छा मुझे ना काफ़ी लोग बोलते हैं कि इन्वेस्ट करो, द अमाउंट डज़न्ट मैटर। हुँ, तो क्या ये सही है? येस, ओके। इन्वेस्ट करना चाहिए हमें, एंड अमाउंट डज़न्ट मैटर, मतलब चाहे आप 100 रुपीज़ भी इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसे छोड़ दो। उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? द टाइम वैल्यू ऑफ मनी इज़ गुड, मतलब अगर आप 500 रुपए 10 साल तक भी इन्वेस्ट करोगे ना, हुँ, और मैं अभी से ही 1000 रुपए इन्वेस्ट करूँगा 5 साल तक, तो आपका जो फंड्स की ग्रोथ है ना, वो ज़्यादा होगी। अगर आप किसी भी एसआईपी कैलकुलेटर से भी आप कैलकुलेट करके देखोगे, तो यही 1% क्लब ने भी सिखाया है, और यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी है। बट इस फैक्टर के एसआईपी फंड को चूज़ करने के पीछे हुँ, कुछ कैलकुलेशन होती है? येस, कैलकुलेशन होती है रिगार्डिंग टू योर फाइनेंशियल गोल्स। हुँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स है, तो आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में इक्वली फंड डिस्ट्रीब्यूट करना है। 20, फॉर एग्जांपल स्मॉल कैप में 30% आप इन्वेस्ट करो, एंड 20% आप, 20 नहीं, आई थिंक अराउंड 50% आप हुँ, मिड कैप में करो, हुँ, एंड रिमेनिंग आप लार्ज कैप में करो। हुँ, तो उससे क्या होगा, आपकी फंड्स की स्टेबिलिटी बढ़ेगी। अगर आपके पास और मनी है, तो आप गोल्ड में भी जा सकते हो, डेट हुँ, फंड्स में भी जा सकते हो, एफडी में भी जा सकते हो। हुँ, आप अपना बास्केट वास्ट कर सकते हो बेसिकली, हुँ। एक ही जगह पे फंड्स नहीं रख के। सो अश्विन आफ्टर जॉइनिंग द 1% क्लब आप क्या बताओगे कि आपने बेस्ट एक्सपीरियंस किस चीज़ में लिया और क्या-क्या सीखा है? मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी है 1% क्लब के थ्रू। मैंने पहले भी बताया, जैसे फाइनेंशियल प्लानिंग, इंश्योरेंस के रिलेटेड, अपना जो भी डाउट्स था 1% कम्युनिटी में मैंने पूछा, उनका प्रॉम्प्ट आंसर आया। एंड मैंने इंश्योरेंस के रिलेटेड भी, जो मेडिकल, आपका मेडिकल इंश्योरेंस हो गया या लाइफ टर्म इंश्योरेंस हो गया, वो भी मैंने 1% इंश्योरेंस का जो एडवाइज़र थे उनके थ्रू मैंने गाइडेंस में ही लिया उनके। एंड आई हैव लर्नड ऑल्सो अबाउट द क्रेडिट कार्ड्स, हाउ टू यूज़ क्रेडिट कार्ड स्मार्टली। तो अश्विन यार
स्पेसिफिकली क्रेडिट कार्ड के बारे में आप मुझे क्या टिप्स देना चाहोगे टू यूज़ देम वाइज़ली? फर्स्ट ड्यू डेट्स आप जो साइकिल होती है क्रेडिट कार्ड की, वो देखो अपनी। उनसे बात करो क्रेडिट कार्ड वालों से कि आप अपनी साइकिल, जैसे आपकी मंथली अगर सैलरी आती है तो उस मंथ के स्टार्ट में ही आपका बिल आए और मंथ के एंड से पहले ही आप बिल पे कर दो। ओके। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं तो आपका क्रेडिट कार्ड का जो साइकिल होता है, बिल साइकिल, वो आपका ड्यू नहीं होना चाहिए। उसमें एक मिनिमम अमाउंट होता है, वही वो शो करता है, लेकिन आपको पूरा ही क्रेडिट कार्ड का बिल पे करना होता है। अगर वो आप मिनिमम शो करते रहोगे तो वो आपका वो इंटरेस्ट लगाता रहता है। ओके। हर मंथ वो इंटरेस्ट फिर ड्यू होता रहता है। सो अश्विन, व्हाई शुड अ 24, 25 ईयर ओल्ड यूज़ अ क्रेडिट कार्ड? डेली एक्सपेंसेस को मतलब कवर करने के लिए वो एक क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकता है, ताकि सिबिल मेंटेन हो उसका, ताकि उसका जो सिबिल है वो चलने लग जाए एक तरह से। एंड बेसिकली ये भी होता है ना कि वो एक बफर मिल जाता है आपको। हाँ, बफर मिल मतलब एक पीरियड मिल जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने फ्लाइट बुक्स करी है, कभी वो नहीं हुई हो और आपके बैंक ट्रांसफ़र हो गया हो, अमाउंट डिडक्ट हो गया हो, लेकिन वो इट टेक्स 10 डेज़ टू रिफंड। उनकी पॉलिसीज़ होती है, जैसे अगर आपका क्लियर ट्रिप हो गया, चाहे कोई और मतलब एजेंसी होगी, उसमें 10 डेज़ की पॉलिसी होती है उनकी। हुँ, तो वो 10 डेज़ अगर हमारा मनी हमारे पास नहीं है, जैसे मैंने एक बार किया था अपनी फैमिली का, तो राइट। 50,000 करीब मेरा लॉस हो गया था हुँ, उस 10 डेज़ में। उसके बाद फिर अगर मेरे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, तो मैं कहाँ से और अमाउंट लेकर आऊँ हुँ, उस समय फ्लाई करने के लिए? हुँ, तो दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो वो क्रेडिट कार्ड आपकी सॉल्व कर देता है। हुँ। कुछ रिवॉर्ड्स वगैरह भी होते हैं यूज़ करने के लिए क्रेडिट कार्ड्स? हाँ, क्रेडिट कार्ड्स अगर आप यूज़ करते हो तो आपको रिवॉर्ड्स वगैरह, कैशबैक्स वगैरह भी मिलते हैं। कुछ जैसे लॉन्जेस वगैरह जो होते हैं वो फ्री एक्सेस होते हैं 4 डेज़, मतलब 4 टाइम्स और 5 टाइम्स, डिपेंड्स ऑन द क्रेडिट कार्ड। तो आपने ना अभी सिबिल की बात करी थी। हुँ। सो हाउ कैन अ क्रेडिट कार्ड हेल्प मी मेंटेन अ गुड सिबिल स्कोर? तो बेसिकली अगर आप पब्लिक बैंक्स में जाओगे या प्राइवेट बैंक्स में जाओगे तो उससे उस वो आपका पहले सिबिल चेक करता है। कोई भी हुँ, लोन अप्रूव करने से पहले आपका सिबिल चेक होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने अभी कार लोन लिया है, तो मेरा सिबिल पहले ज़ीरो था। हुँ, तो कार लोन मेरे को एक हायर अमाउंट में, हायर इंटरेस्ट रेट में मेरे को वो उन्होंने दिया, ओके। क्योंकि मेरा सिबिल मेंटेन नहीं था। अगर मैं स्टार्ट से मतलब लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड यूज़ करता तो मेरा सिबिल एक मेंटेन होता कि चाहे मैंने 500 चाहे 1000 रुपये भी लूँ, तो हुँ, मैं अपना एक टाइमली उसे पे करता जाऊँगा, तो उससे मेरा सिबिल मेंटेन होता है 700 या 800, ताकि हुँ, मेरे को लोन ईज़िली मिल सके हुँ, और इंटरेस्ट रेट भी उससे कम आता है। हुँ। बस टाइमली पे आउट करने से? हाँ, अगर आप टाइमली पे आउट करोगे तो इंटरेस्ट कम होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका बिल साइकिल होती है, हुँ, उस बिल साइकिल से पहले आपने कर दिया, तो आपका सिबिल एक अच्छा मेंटेन होता रहता है। जैसे आप कोई भी आप एक्सपेंसेस क्रेडिट कार्ड से लेते हो, तो उसका एक बफर मतलब साइकिल होता है। आप हमेशा उस ड्यू अमाउंट पे मत करो। जो भी आपने फुल अमाउंट लिया है क्रेडिट कार्ड पे, वो आप पे करोगे तो आपका इंटरेस्ट नहीं लगता है अगले मंथ उस पे। हुँ। तो वो चीज़ एक बहुत ज़रूरी है। हमेशा मतलब फुल में पे करना चाहिए। हाँ, हमेशा फुल में पे करना चाहिए, बिकॉज़ अगर आप फुल में पे नहीं करोगे तो उसका इंटरेस्ट लगेगा। जो भी क्रेडिट कार्ड है उसका 40% ऑफ इंटरेस्ट भी लगता है, जीएसटी भी उसके ऊपर लगती है। तो हुँ, वो चीज़ आपको देखनी पड़ेगी कि भाई ओवर एक्सपेंसेस वगैरह भी मत करो क्रेडिट कार्ड से, जितनी आपकी इनकम है उतना हुँ, ही आप एक्सपेंस करो। हुँ। अश्विन, इंश्योरेंस के बारे में ना लोग काफ़ी ये बोलते हैं कि यू शुड बाय इंश्योरेंस अर्ली इन योर लाइफ। तो येस, ऐसा क्यों दैट्स ट्रू। होता है? एक्चुअली इंश्योरेंस, अगर आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस की भी बात करो, चाहे आप मेडिकल इंश्योरेंस की भी बात करो, अगर आप जितना अर्ली घुसते हो, उतना ही आपका ईज़िली आपको मिलता है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड चीपली मिलता है। हुँ, जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई थिंक अराउंड 21 ईयर्स की एज में मैंने ले लिया था। ओके। तो उस वजह से मेरा अभी मतलब मैं पर मंथ आई थिंक 2000 रुपीज़ ही देता हूँ हुँ, पर 1 ईयर ऑफ ओके, कवरेज। अच्छा। हुँ, तो वो चीज़ अच्छी रहती है। जैसे टाइम अगर आप 27-28 साल में हुँ, करोगे, हुँ, आपको एक तो मिलेंगे बहुत सारे इंश्योरेंस, लेकिन बहुत कम मिलेंगे और हुँ, हायर इंटरेस्ट रेट पे मिलेंगे। हुँ, आप उसमें राइडर्स वगैरह भी ऐड जब करोगे, वो भी हुँ, एक हायर अमाउंट में मिलेगा। हुँ। ईच राइडर का अलग-अलग स्पेसिफिक अमाउंट्स होते हैं। राइडर? राइडर्स फॉर एग्ज़ाम्पल क्रिटिकल इलनेस का हो गया, ओके, एक्सीडेंटल राइडर्स हो गए, एटसेट्रा। ओके। एंड इंश्योरेंस लेते टाइम व्हाट आर सम थिंग्स जो मुझे अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि ये सब कवर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अ फॉर एग्जांपल अगर आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसके लिए अलग चीज़ें होती है, अगर आप हुँ। मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हो उसके लिए अलग चीज़ें होती कैन यू है। नेम सम?
अगर आप टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो तो उसमें भी क्रिटिकल इलनेस का होना बहुत ज़रूरी है। फॉर ओके। एग्जांपल मान लो, खुदा ना खास्ता अगर डॉक्टर्स ने बोल दिया है कि भाई आपको कैंसर हुआ है, हुँ, आप लास्ट स्टेज में हो हुँ, या सेकंड स्टेज में भी हो, हुँ, तो एक आपको सम अमाउंट चाहिए होता है कि आप सर्वाइव कर पाओ। तो वो सम अमाउंट आपको लाइफ टर्म इंश्योरेंस दे सकता है। फॉर हुँ, एग्जांपल अगर ओके। मैं बताऊं कि अगर आप कोई भी आपका क्रिटिकल इलनेस में कोई भी अगर ऐसा 42 या 44 इलनेसेस ऐसी है हुँ, क्रिटिकल में, अगर वो डिडक्ट हुआ है आपको, तो आपको उसी समय विद इन फ्यू वीक्स आपको वो अमाउंट जो भी सम एश्योर्ड है हुँ, वो मिल जाता है। या तो वो 50% मिलता है या तो वो 100% मिलता है, डिपेंड्स हुँ, अपॉन द इंश्योरेंस कंपनी। हुँ, तो वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है हमें। हुँ, अगर आप हर एक इंश्योरेंस वालों में एक होता है कि लाइफ स्टेज बेनिफिट्स मिलते हैं, ओके। और एक होता है कि आपको, जैसे मान लो कि डॉक्टर ने लिख दिया, क्लेम कर दिया कि भाई ये 2 महीना ही जी पाएगा, हुँ, तो उस समय आपको वो फिर देते हैं अमाउंट। तो वो चीज़ मतलब ज़्यादा अच्छी नहीं होती। हुँ, ये भी मैंने अभी कवर किया था, मतलब हुँ, अभी मैंने टर्म इंश्योरेंस लिया था, दैट्स वाई वो मैं कवर कर सकता हूँ कि उस हुँ, समय आप 2 महीने आपको जीना है, तो हुँ, 2 महीने में आप चाहे कहीं से भी आप अपना इलाज करवाओ, आपको अमाउंट मिल जाएगा। हुँ, तो वो चीज़ फ़ायदे में नहीं है। अगर क्रिटिकल इलनेस आपका अलग होता है। क्रिटिकल इलनेस में अगर आप जैसे डिडक्ट कोई भी हो जाता है, जैसे कोई भी क्रिटिकल इलनेस डिडक्ट हो जाता है, देयर आर हुँ, 44 क्रिटिकल इलनेस एज़ हुँ, पर मैक्स इंश्योरेंस। हुँ, तो ओके। वो चीज़ आपकी कवर होती है उस चीज़ में। अगर हुँ, आपको किसी ने भी मतलब किसी भी डॉक्टर ने, एमबीबीएस डॉक्टर ने हुँ, कर दिया कि भाई आप ये क्रिटिकल इलनेस है इसे, तो वो चीज़ आप सबमिट कर दो इंश्योरेंस कंपनी, वो जो भी आपका अमाउंट है उस बेसिस पर ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके बैंक अकाउंट में, ताकि आप फर्दर इलाज करवा पाओ कहीं पर भी। हुँ, चाहे वो मतलब एक मेडिकल इंश्योरेंस भी होता है इसी में ही, क्रिटिकल इलनेस में, लेकिन वो आपको एट द टाइम ऑफ हॉस्पिटैलिटी ही हेल्प करेगा। जब भी आप हुँ, हॉस्पिटलाइज़ होगे तभी वो हेल्प करेगा मेडिकल इंश्योरेंस, हुँ, लेकिन हुँ, लाइफ इंश्योरेंस आपका फैमिली रन करने में हेल्प करेगा। ओके। ऑल्सो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, जितना मुझे पता है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रिन्यू योर इंश्योरेंस बिफोर अ ड्यू डेट। क्या ये सही है? राइट। आपको ये चीज़ मतलब एक एक्सेल फाइल में या एक गूगल कैलेंडर में रिमाइंड करते रहना चाहिए। कभी भी आपका कोई भी इंश्योरेंस है वो ड्यू नहीं होना चाहिए। हुँ, अगर वो ड्यू होता है तो वो फिर आपका शुरुआत से शुरू आपको करना पड़ेगा। अच्छा। हुँ। तो बेसिकली फिर से आपकी टेस्टिंग वगैरह होगी, मेडिकल टेस्ट वगैरह होगा, हुँ, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो टर्म इंश्योरेंस हो। उसमें भी कुछ बफर पीरियड भी होता है, हुँ, लेकिन व्हाई शुड वी मतलब पे अर्ली हुँ, बिफोर, हुँ, मतलब व्हाई शुड वी रिग्रेट लेटर? हुँ, हुँ। To sum up, Ashwin, can you share three concise points as to what you have learned from the 1% Club for a 22-year-old for his or her financial planning? I have learned to set my financial goals, like one which is short term, long term, and medium term. Hmm, And according to that, invest and invest wisely, hmm, like in other baskets, like apart from mutual fund, also invest in gold, hmm, invest in FDs, hmm, invest in other मतलब US fund, international funds. hmm, तो अगर आप इस जगह पे इन्वेस्ट करोगे hmm, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो बहुत स्ट्रांग रहेगा। hmm, चाहे मार्केट अप हो चाहे डाउन, hmm. आपका जो ग्रोथ है वो कंसिस्टेंट रहेगा। Right. Perfect. Thank you so much, Ashwin. थैंक यू।